नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। सरकारी कामों, योजनाओं, परियोजनाओं में होने वाले आर्थिक भ्रष्टाचार को अब हम लोगों ने बहुत ही सहजता से लेना स्वीकार कर लिया है। ये हमारे दिनचर्या का अंग बन गए हैं। ऐसी बातें अब हमें न तो क्षुब्ध करती हैं, न परेशान करती हैं। गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं दिलाती हैं। तो गुस्सा आता भी है, तो हम लोग उसी मज़ाक उड़ा के, खिल्ली में उड़ाकर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। मुझे याद आ रहा है, एक सज्जन ने मुझे सरकार की इसी भ्रष्टाचार करने के, जानबूझकर भ्रष्टाचार करने के एक नमूने के रूप में एक उदाहरण, मजाक सुनाया था, चुटकुला सुनाया था। सड़क किनारे कुछ गड्ढे खुदे हुए थे और एक मजदूर उन गड्ढों को भर रहा था मिट्टी से वापस। तो उससे पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, आप देख रहे हैं जो खुदे हुए गड्ढे हैं उन्हें मिट्टी से भर रहा हूँ, मिट्टी उनमें डाल रहा हूँ। तो पूछा उससे कि यदि ये गड्ढे बंद ही करने थे, भरने ही थे, तो इन्हें खोदा क्यों गया था? तो उसने बताया कि ये पौधे सड़क किनारे सघन वृक्षारोपण के लिए ये गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन गड्ढे गलत जगह खोद दिए गए हैं। ये सरकारी निरीक्षण में सामने आया, तो अब सरकारी फरमान आया है कि इन गड्ढों को भर दिया जाए। तो राहगीर ने पूछा कि अब आगे क्या होगा? तो उस मजदूर ने कहा कि साहब मुझे तो पता नहीं, पर आपकी तरह मैं भी सोचता हूँ कि फिर नए गड्ढे खोदने के लिए टेंडर जारी होगा और फिर नए गड्ढे खोदे जाएंगे सही जगह पर और उसमें पौधे लगा दिए जाएंगे। ऐसी बातें अब हम हंस के टाल देते हैं जिन बातों पर हमें गुस्सा आना चाहिए। ऐसा ही एक प्रकरण आज भी मेरे सामने आया है। ये आया है मामला, समाचार 9 सितंबर का है, गुजरात का है। यहाँ पर कोई हाटकेश्वर पुल का मामला है। ये हाटकेश्वर पुल 2017 में 44 करोड़ की लागत से बना था। फोटो देख रहे हैं यहाँ पर। और अब 2017 में बना पुल 7 साल में ही जर्जर हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है और इस पे यातायात जारी रखना घातक हो गया है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इसे अब तोड़ा जाएगा। इसी साल 2024 में उसके टेंडर हुए हैं तोड़ने के। तो ये बना था 44 करोड़ में, इसे तोड़ने के टेंडर हुए हैं 22 करोड़ में। अब इस पुल को तोड़ा जाएगा। जितने में बना था उससे 6 करोड़ ज़्यादा में अब तोड़ा जाएगा और फिर इसकी जगह नया पुल बनाया जाएगा। गलत जगह गड्ढे खोद गए थे, उन्हें भरा गया, अब सही जगह गड्ढे खोदे जाएंगे। ऐसी बातें हम लोगों के जीवन में आम हो गई हैं और हम लोगों को अब ये बातें बिल्कुल भी दुखी नहीं करती हैं। लेकिन याद कीजिए, ये सब हमारा पैसा है, आपका, मेरा, हम सबका। और इस दशा के लिए अपने नेताओं की और अफसरों की खिल्ली उड़ाकर, उन्हें पीठ पीछे गालियां देकर हम अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। ऐसी दुर्दशा के लिए, अपनी इस दुर्दशा के लिए मित्रों, हम ही जिम्मेदार हैं। मेहरबानी करके कोशिश कीजिए, गलत पर गुस्सा मत जता कर रह जाइए और घर में गुस्सा जता के मत रह जाइए। अपने नेताओं से आंख से आंख मिलाकर कहने की कोशिश कीजिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। यदि आप ये गलत नहीं करेंगे, गलत को रोकेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आपके, हमारी मेहनत का, कड़े परिश्रम का, बड़े पसीने का पैसा नेताओं की अय्याश गाहों के में खर्च किया जाएगा इसी तरह से। ये दुर्दशा हमने खुद अपनी बनाई है। हंस के मत रह जाइए। जिस भी तरीके से अपने नेताओं को नियंत्रित कर सकते हो, टोक सकते हो, टोकने की कोशिश कीजिए। अकेले नहीं कर सकते, समूह में जाके कीजिए, लिख के पहुंचाइए। डर लगता हो तो बिना नाम वाली चिट्ठियाँ लिख के पहुंचाइए, लेकिन उन्हें टोकिए। आप नहीं टोकेंगे तो वो मानने लगेंगे। वो मान ही लिया उन्होंने कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, वो गलत कभी कर नहीं सकते। लेकिन वो कितना गलत करते हैं ये आप हम सब जानते हैं। और उन्हें ये गलत करते रहने देने के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। कृपा करके अनुयायी और फैन, उनके जिसे कहिए कि चाहने वाले, अब समर्थक मत बनिए, नागरिक बनिए। जनता मत बनिए, नागरिक बनिए और अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कीजिए, वरना हमारे बच्चे हमें क्षमा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल बैरागी की बातें अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।